हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर पीएचडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की संस्कृत। ठीक है। संस्कृत आपके लिए न्यू है ना, क्योंकि इसी साल आपको पढ़ाई जाती है। इससे पहले क्लास 5 में तो आपने पढ़ी नहीं, तो ये आपके लिए पूरी तरीके से नई है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है ये, और इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं अगर आपने सारी चीजें मानी। ठीक है। तो हम लोग आज रुचिरा का प्रथम अध्याय या प्रथम भाग, ठीक है, प्रथम भाग का पाठ नंबर 1 करेंगे। ठीक है। पाठ नंबर 1, क्योंकि ये तो आपके लिए नई बुक है ना, संस्कृत तो नहीं है, तो इसलिए स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स में सिर्फ शब्द परिचय पढ़ाया गया है। ठीक है ये हिंदी की तरह के ही इसमें वर्ड्स हैं। ठीक है। बट उससे काफी चेंज है, इनके मतलब भी थोड़ा सा आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उनको बार बार आप यूज करोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं संस्कृत का पहला चैप्टर। ये है शब्द परिचय। ठीक है। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, अकारांत शब्द। अकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंत में आ आता है। आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा है ना, तो वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं ना, तो लास्ट में कोई मात्रा ना आकर के, जैसे हमने मोहन लिया है, ठीक है, मोहन में म, ओ, ह, अ, न, अ, ठीक है, लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो अकारांत शब्द है। अकारांत पुल्लिंग इस पाठ में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है। इस पाठ में हम पुल्लिंग के साथ सर्वनाम का भी प्रयोग करेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं ना। और धातुओं का भी प्रयोग हुआ है। धातु मतलब क्रिया, हिंदी में हम उसको क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में उसी को हम धातु बोलते हैं। तो चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं, है ना। चलो, इसमें आपको ये चैप्टर दिख रहा है। हम्म शब्द परिचय, ये पहला चैप्टर है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, एषा कह। एषा मतलब क्या होता है बच्चा, एषा का मतलब होता है यह। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे हैं, यह। ठीक है, यह क्या है। ठीक है। एषा मतलब यह, कह मतलब क्या है। एषा आप ये समझो कि ये जो है प्रथम वचन है। प्रथम वचन समझते हैं ना, जैसे आप हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है। तो एषा, एषा माने यह, का मतलब कौन है, क्या है ना। एषा मतलब यह, और का मतलब क्या है। ठीक है। तो यह, आप समझिए, यह क्या है। ठीक है। तो एषा, एषा मतलब हम बात इसकी कर रहे हैं। एषा मतलब यह, चषका मतलब ग्लास। इसका मतलब क्या है, गिलास, इसमें हम पानी पीते हैं। ठीक है। यह एक गिलास है, मतलब यह गिलास है। क्लियर है इतना। एषा का यह क्या है, एषा चषका, यह गिलास। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर किम, किम मतलब फिर क्या आ गया, कि क्या। किम मतलब क्या होता है, क्या। ठीक है। किम मतलब क्या लिखोगे, क्या। क्या, एषा मतलब यह, बृहत मतलब बड़ा। हम जिस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया, एषा मतलब यह, कहा मतलब क्या है। तो एषा मतलब यह, चषका मतलब गिलास है। ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब पूछ रहा है, मीन्स आप लोग तो क्लास में पढ़ते ही होंगे ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो एषा क्या मतलब, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ग्लास। तो यह एक ग्लास, यह गिलास है, एक नहीं बोलोगे, यह गिलास है। किम एषा वृहता, वृहता मतलब बड़ा, वृहता मतलब बड़ा। क्या यह बड़ा है। तो आंसर क्या आ रहा है, ना। ना मतलब नहीं। एषा मतलब आपको पता ही है, यह, है ना। लघु मतलब छोटा।
नहीं, यह छोटा है। समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों कि एषा मतलब यह, का मतलब क्या, यह क्या है। तो एषा, एषा मतलब यह, चषका मतलब गिलास है। किम एषा वृहत्, क्या यह बड़ा है। ना एषा लघु, ना एषा लघु मतलब यह छोटा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ना एषा लघु मतलब नहीं, यह छोटा है। क्लियर हुआ इतना? आगे चले बच्चा। फिर आ जाता है सा कहा। अब देखो, यहां पर ये किसके लिए यूज किया गया था, एषा किसके लिए यूज किया गया था, ग्लास के लिए। तो यानी कि ये क्या था, नपुंसकलिंग। अब सा आ गया, सा तौ ते, मतलब ते मतलब होता है वे, सा मतलब होता है एक वचन, तो मतलब वे दोनों। मतलब देखो, सा आया तो ये क्या हो गया, एक। ठीक है, तो आया तो हो गया दो, और ते मतलब मैनी। गॉट इट? सब। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा, सा कहा। सा मतलब होता है वह। ठीक है, का मतलब कौन है, वह कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सह, वह, शौचिका। शौचिका मतलब होता है दर्जी। दर्जी मतलब टेलर। टेलर देखा है ना, जो कपड़े सिलते हैं। ठीक है, तो मतलब सा मतलब का, सा मतलब वह, का मतलब कौन, वह कौन है। तो सा शौचिका, शौचिका मतलब वह दर्जी है। क्लियर है दोनों लाइन? मीन्स हु इज दिस, हु इज दैट, हु इज दैट। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि ही इज अ टेलर। वह सा शौचिका, तो मतलब ही इज अ टेलर। ठीक है, वह दर्जी है। ठीक है, फिर शौचिका किम करोति, मतलब सबसे वह कौन है। इस लाइन का मीनिंग ये रहा है ना, वह कौन है, हु इज दैट। तो सा शौचिका, सा शौचिका मतलब वह दर्जी, दर्जी मीन्स टेलर है। ठीक है, शौचिका किम करोति। अब शौचिका आपको पता है दर्जी, किम की करोति। तो की करोत का मतलब क्या है, क्या करता है। दर्जी क्या करता है, आप पिक्चर देख के बताओ दर्जी क्या कर रहा है। तो फिर क्वेश्चन आ रहा है, दर्जी, दर्जी क्या करता है। ठीक है, तो दर्जी क्या करता है, फिर अगेन एक क्वेश्चन है। ठीक है, वह क्या, वह खेल रहा है, किम सा खेल, क्या वह खेल रहा है, किम सा खेलत मतलब क्या वह खेल रहा है। तो ना वस्त्रम सिव्यत, ना वो क्या काम कर रहा है, वस्त्रों को सिल रहा है। ना, ना मतलब नहीं, सा मतलब वह, वस्त्र मतलब कपड़े, सिव्यत मतलब सी रहा है। ठीक है, क्या वह खेल रहा है, ना वो क्या कर रहा है, वस्त्रम सिव्यत वस्त्रों को सी रहा है। फिर से समझो, देखो, सा, सा मतलब पूछा गया वह कौन है। ठीक है, तो आपने क्या बताया, सब तो पता ही है वह, है ना। शौचिक मतलब दर्जी है। ठीक है, शौचिकम, शौचिका किम करोति, तो शौचिका की करोति, तो शौचिका यानी कि दर्जी, की मतलब क्या, करोति मतलब करता है। फिर अगेन क्वेश्चन पूछा गया कि सा खेलत, क्या वह खेल रहा है। तो क्या आंसर आएगा, ना सा वस्त्रम सीव्यति, वस्त्रम मतलब होता है कपड़े। ठीक है, नहीं वह
वस्त्र मतलब कपड़े, सीव्यत मतलब सिल रहा है, सिल रहा है। ठीक है, गॉट इट। फिर आ जाता है, जस्ट 1 सेकेंड। अब देखो यहां पर, देखो हमने किस बारे में बात करी, पुरलिंग, और एक वचन चला है इसमें। ठीक है, सिंगल पर्सन के बारे में बात हुई है। अब यहां पर क्या है ये देखो, एतो को। ठीक है, एतो को का मतलब क्या हुआ, एतो मतलब होता है दो। ठीक है, एतो मतलब ये दो कौन है, एतो मतलब ये तो मतलब होता है ये दो, को मतलब कौन है। ठीक है, ए तो शुनको अस्ता, ए तो सुनको अस्ता। ए तो मतलब ये दोनों, सुनको मतलब क्या बोलेंगे, ये दो, शुनको मतलब कुत्ते हैं, शुनको मतलब कुत्ते यानी कि डॉग, कुत्ते, इसका मतलब है। ए तो को, ये दोनों कौन है, तो ए तो शुनको इस्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। ठीक है, ये दो कुत्ते हैं, आप बोल सकते हो ये दो कुत्ते हैं। ठीक है, किम ए तो गर्जिता। ठीक है, किम मतलब फिर आया क्या, ए तो मतलब ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, गर्जिता मतलब, गर्जिता का मतलब समझे, गर्जिता मतलब गरज रहे हैं। एक सेकेंड, ये दोनों, गर्जता मतलब गरजते हैं, गरजता कौन है, शेर दहाड़ता है ना, उस टाइप से गरजते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ना। ए तो ये दोनों उच्चे भुक्ता, ये दोनों भौंकते हैं, ना मतलब नहीं, ये क्या लिखा है, ये दोनों, ए तो मतलब ये दोनों हो गया, उच्चे मतलब भौंकते हैं। ठीक है, ये दोनों भौंकते हैं, भौंकना समझते हैं ना, डॉग बार्क्स। ठीक है, भौंकते हैं। ठीक है, नो, दीज यानी कि दीज टू बार्क अलाउड। ठीक है, ऊंचे मतलब ऊंचा भौंक रहा है, मतलब तेज भौंक रहा है। ठीक है, बार्क अलाउड। ठीक है, समझ में आया, फिर से एक बार समझ लो ये। ए तो मतलब ये दोनों, कौ मतलब कौन है, तो ए तो मतलब ये दो, शुनको मतलब कुत्ते, इसका मतलब है ये दोनों कुत्ते हैं। किम ए तो गर्जता, क्या ये गरजते हैं, ना, ए तो उच्चे भुक्ता। अभी मैं नेक्स्ट उसमें आपको सारे के वर्ड्स मीनिंग सारा कुछ क्लियर करके बता दूंगी। ठीक है, ना, ए तो मतलब ये दोनों, ऊंचे मतलब तेज, भुकता मतलब भौंक रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे फिर से देखो, ए तो था, अब ये आ गया तो। ठीक है, तो तो मतलब फिर हम बात किसकी करेंगे, दो की। ठीक है, सा तो ते, तो मतलब हुआ दो। ठीक है, तो को। ठीक है, तो को मतलब क्या होता है, ये दो कौन है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्स। ओके, तो ये तो मतलब होता है ये, और दो कौन है, तो मतलब हो, लिख लो आप ये दो, को मतलब कौन है। ठीक है, फिर आंसर क्या आएगा, तो बलिवर्दो स्ता। ठीक है, ये दोनों बैल हैं, ये दोनों, इसका मतलब हो गया बैल हैं। ठीक है, किम तो धावता, क्या ये दौड़ रहे हैं, धावता मतलब क्या ये दौड़ रहे हैं,
किम मतलब क्या, तो मतलब दोनों, धावता मतलब दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो क्षेत्रम कर्षता, नहीं, तो क्षेत्रम कर्षता मतलब क्या हो गया, नहीं, वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, क्षेत्र मतलब होता है खेत, क्षेत्र मतलब क्या हो गया बेटा, खेत। ठीक है, नहीं, वो दोनों खेत खेत जोत रहे हैं, कर्षता मतलब जोतना, इसका मतलब क्या होता है, जोतना। फिर से समझो, तो को, ये दोनों कौन है, बैल के बारे में, तो ये दोनों बलिवर्दो स्तः, ये दोनों बैल हैं। किम तो धावता, क्या ये दौड़ रहे हैं, ना, तो मतलब ये दोनों, क्षेत्रकर्षता, नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं, ये तो क्षेत्रम कर्षता, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों, क्षेत्र मतलब खेत, ठीक है, खेत को जोत रहे हैं, जोतना समझते हैं ना, प्लोइंग, जोत रहे हैं। गॉट इट, समझ में आया, मीन्स who are these two, got it, these are these are two bulls या ox, right, these are two ox। किम तो धावता, ठीक है, आर दीज यानी कि टू रनिंग, ना, नो, दीज टू आर प्लोइंग द फील्ड, राइट, प्लोइंग द फील्ड, गॉट इट। तो देखो यहां पर, अभी जब हमने पहले वाले पढ़े थे तो उसमें एक वचन का प्रयोग हुआ था, यहां पर हमने क्या सीखा है, यहां पर दो वचनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, दो वचनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आपने देखा कि इस पैराग्राफ में एक वचन, आप इधर देखो, यहाँ पे लिखा ना है एशा, यहाँ पे हम सिंगल ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ एक दर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, एक वचन, ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में द्विवचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने अभी तक यहाँ तक जो पढ़ा है, इसके बाद में आप बहुवचन भी पढ़ोगे, जो बाकी के दो पैराग्राफ थे वहां पे आप बहुवचन भी पढ़ोगे, तो वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप, कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जैसे कि वह खेल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया ये तो, और वह खेलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। इन दोनों के लिए सेम ही धातु, यानी कि खेलत ही यूज करेंगे, धातु मैंने क्या बताया था, धातु की क्रिया धातु एक ही चीज होती है ना, तो सेम खेलत ही हम यूज करेंगे, और वो हम जिस तरीके के कंटेंट चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको उसका एजम्पशन लेंगे, कि अगर खेलत है तो वो खेलता है या खेल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक कोई डिफिकल्टी लगती है, आप इसको पढ़ के देखना, अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपना क्वेश्चन जरूर रख सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।